एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव के ही 10वां चैप्टर यानी कि वृत्त यानी कि सर्कल चैप्टर से जो है संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में टोटल जो है 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी? 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हमने जो है इस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, एक जो है आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग जो है 30 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है एक पार्ट 2 हमने बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आप लोग को 31 नंबर से लेकर के जो है 60 नंबर तक के जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये पार्ट 2 कहां मिलेंगे तो आप लोग को जाकर के देखना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट में जाकर के देखना है। तो प्लेलिस्ट में जो है आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, और वहीं से जो है आप लोग को पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो पे जो क्लिक कर दिए तो इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए हैं, लेकिन धाकर अंदाज में बताए हैं और इतना बेहतरीन अंदाज में बताए हैं कि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिख जाता है ना तो उसको उठा के पटक दीजिएगा वहीं पे। ठीक है, तो इसलिए जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक कंसेप्ट को आप लोग को जानना, समझना और बुझना आप लोग के लिए जो है बेहद जरूरी है। तो चलिए हम बिना बकवास किए जो है 1 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। यहां पे 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वृत्त का केंद्र जो होता है उस पर कितना डिग्री कोण बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है एक हम सर्कल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे इसका केंद्र पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें तो, और आप लोगों से पूछे कि भाई अगर आपको जो है यहां से लेकर यहां तक ले एक चक्कर मारना हो तो आप कितना डिग्री कोण बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा एक रोटेशन मार दे रहे हैं। तो एक रोटेशन मार रहे हैं इसका मतलब कितना डिग्री कोण बन जाएगा जी? 360 डिग्री कोण बन जाएगा। यानी कि जो देखिए इस सर्कल का जो मैंने सेंटर है इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा जी? तो 360 डिग्री कोण बनेगा। यानी कि इस वृत्त के केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण जो है बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सी जो है आप लोग को सही ऑप्शन टिक आउट करना है। 2 नंबर देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अर्धवृत्त जो है आप लोग समझिए ध्यान से कि अर्धवृत्त क्या होता है, और उसके बाद जो है हम आप लोगों को समझाते हैं अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक जो है हम फिर वापस से सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को हम अर्धवृत्त बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग यहां से अगर बीचों बीच इसको काट देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर बीचों बीच इसको काट देते हैं तो आधा हिस्सा का होगा जिसका यहाँ पे जो आधा हिस्सा होगा, ध्यान रखिएगा, पता नहीं मिटेगा कि नहीं मिटेगा, नहीं मिट रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आधा हिस्सा जो ऊपर का हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, आधे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं जी? अर्धवृत्त बोलते हैं। यानी कि किसी वृत्त का जो है आधा हिस्सा जो होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? अर्धवृत्त बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इस अर्धवृत्त का जो है कोण किसको कहते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए भाई अर्धवृत्त का जो है ये व्यास है, भाई वाला जो है क्या चीज जी? व्यास है। तो व्यास में एगो यहाँ पे सिरा है कि यहाँ पे सिरा है, तो ये दोनों सिरा से जो है आप लोग को परिधि पर जो है लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों सिरा से क्या करना है जी? परिधि पर जो है आपको लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना जी, तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे कोण जो है माप कर देखिएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण जो है प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो कोण है यही जो है अर्धवृत्त का कोण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं जी? अर्धवृत्त का जो है कोण बोलते हैं, अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब किसी भी ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर कहीं से भी जो है ऐसे बनाते हैं, आप लोग जो है दोनों जो है व्यास के सिरों से होते हुए परिधि पर कोण बनाते हैं कहीं से भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सब का सब जो है ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का जो है कोण बनता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है जी? तो आप लोग याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा भाई जो व्यास होता है, व्यास के दोनों सिरों से जो है परिधि पर बनाते हैं कोण। ठीक है, व्यास के दोनों सिरों से कहां कोण बनाते हैं जी? जैसे व्यास है तो इससे परिधि तक एक रेखा यहां से खींच रहे हैं, अरे यार गजब खिंचा रहा है। यहाँ पे जो है एक परिधि पर जो है रेखा खींच लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ जो है यानी कि जो सिरा है ना व्यास का सिरा, इससे जो है इसी परिधि पर जो है कोण मिलाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसी को हम लोग अर्धवृत्त कोण बोलते हैं, और ये 90 डिग्री का हमेशा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अर्धवृत्त कोण जो है 90 डिग्री आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अर्धवृत्त का कोण भी समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, और आगे वाला जो सवाल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे 3 नंबर में कि बाह्यता स्पर्श करने वाले
दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई रेखा, ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेखा वृत्त को जो है छू करके निकल जाए, वृत्त को जो है छू करके निकल जाए, जैसे एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यह जो रेखा है वो यहाँ पे वृत्त को जो है छू करके निकल रहा है, यानी कि एक बिंदु पर जो है छूते हुए निकल जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा बोलेंगे जी, स्पर्श रेखा बोलेंगे, इंग्लिश में टेंजेंट लाइन बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो कोई भी वृत्त को जो है एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करके जाए, प्रतिच्छेद तो नहीं करता है, छू करके चला जाए, यानी कि स्पर्श करते हुए चला जाए, तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पे दो गो वृत्त खींचना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि बाह्यतर रूप से जगह करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाई वाला, ई वाला वृत्त जो है ला करके यहाँ पे जो है चिपका देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई वाला वृत्त ला करके यहाँ पे चिपका देते हैं, बाह्यतर रूप से जो है स्पर्श कर रहा है, ये जो है दोनों को दोनों वृत्त कर रहा है जी, बाह्यतर रूप से स्पर्श यहाँ पे कर रहा है। तो इन दोनों वृत्तों का जो है कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके बारे में बात किया है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जो है शामिल होना चाहिए, स्पर्श रेखा जो कि दोनों का स्पर्श रेखा हो, ठीक है, देखिए इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा हो, इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा हो। तो सबसे जो पहला आपका दिमाग जाएगा हो जाएगा कि सर बीचों बीच जो है हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, जो कि देखिए इस वृत्त का भी ए वाला स्पर्श रेखा है और इस वृत्त का भी ए स्पर्श रेखा, क्योंकि एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद नहीं स्पर्श करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो एक तो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा गया, और आप लोग दिमाग लगाएंगे तो कहाँ पे स्पर्श रेखा होगा, तो आप लोग कहेंगे सर एक यहाँ से जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हालांकि ये जो है थोड़ा सा क्या हो गया जी, यहाँ पे हाई वाला जो है समझिए, यहाँ पे जो है क्या चाहिए जी, ए वाला जो है एक बिंदु पर ही स्पर्श कराते हैं, एक यहाँ से खींच सकते हैं, दूसरा कहाँ से खींच सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक जो है आप लोग ऐसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, नीचे से ये तीन को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और भी कहीं पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं काजी, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, अब जो है दोनों का जो है एक ही स्पर्श रेखा हो, ऐसा कोई भी रेखा उपस्थित नहीं है, ठीक है। एक तो ऊपर से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं यहाँ पे नीचे से, एक जो है दोनों के बीच से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि कुल जो है 3 स्पर्श रेखाएं हुए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन को टिक आउट करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है। अगर आप लोग यहां तक इस वीडियो को देखते आए हैं ना जी, और आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में भी आया है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि आगे के जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है समझ में आने वाले हैं, ठीक है। और इतना डिटेल्स में जो है YouTube पे कोई पढ़ाता नहीं है यार, तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करके बने रखना जो है जरूरी होता है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी लोग जो सब्सक्राइब किए हैं वो भी चेक कर लें कि बेल आइकन को प्रेस किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर नहीं किए तो अभी का अभी जो है घंटी बजा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो चुपके से आपके कान में एक नोटिफिकेशन डाल दें कि सर ने जो है एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका नोटिफिकेशन बोलेगा जल्दी हटो, वहां से जल्दी हटो, ठीक है, और वहां से क्या करेगा जी, आपको पढ़ाने पर भिड़ा देगा, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए कैमरामैन फोकस कीजिए पढ़ाई पे। अब यहाँ पे समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ का लंबाई ज्ञात करना है। अब इस सवाल जितना आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इतना बार मैंने देखिए इस सवाल को एक बार पढ़ने से जो है आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जो बात समझ में आ रहा है कि त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर वाला आपको एक वृत्त खींचना है, तो क्यों ना आप एक वृत्त पहले खींच लें, ठीक है। तो यहाँ से एक जो है वृत्त खींच लीजिए, जिसका जो है त्रिज्या आप लोग मान के रखिएगा कितना सेंटीमीटर जी, यहाँ पे त्रिज्या आप लोग मान के रखना है कि 5 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक त्रिज्या बना लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का जो है एक त्रिज्या है। यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है। तो केंद्र O से एक रेखा जा रहा है जो कि बिंदु Q पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र O से जो है क्या कर रहे हैं जी, हम एक रेखा खींच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्पर्श रेखा कौन है जी, PQ है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा एक जो है PQ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है स्पर्श रेखा आ रहा है, गड़बड़ हो गया बाबूगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम पहला स्पर्श रेखा यहाँ पे बढ़िया से खींच लें। ये जो है स्पर्श रेखा आपको भले दिख रहा होगा यहाँ पे छेदक रेखा, क्योंकि दो जगह प्रतिच्छेद कर दिया, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझिए कि स्पर्श रेखा ही है। कौन सा रेखा है जी, स्पर्श रेखा है। आप लोग इस बात को मानते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को हम थोड़ा सा बढ़िया से खींच ही लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर स्पर्श रेखा नहीं हो पाया।
अरे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ए स्पर्श रेखा आप लोग को दिख रहा होगा और यहाँ से जो है हम ओ क्यू को जो है मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है केंद्र ओ है, स्पर्श बिंदु पी है, ठीक है, और यहाँ पे जो बिंदु है वो क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्यू का जो मान दिया है, ओ क्यू का मान जो है दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा सवाल को पढ़िएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी कि जो बिंदु पी पर जो है स्पर्श रेखा पी क्यू है, पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है बिंदु पी पर, ठीक है। यानी कि बिंदु पी जो है स्पर्श बिंदु है और इससे कह रहा है यहाँ पे देखिए, ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, यानी कि ओ से एक रेखा जा रही है जो कि बिंदु क्यू पर क्या करती है, ये स्पर्श रेखा जो है मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू जो है एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हम दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू का जो है मान 12 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू का मान जो है 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का लंबाई ज्ञात करना है। आप लोग कंसेप्ट को जरूर याद रखे होंगे कि कोई भी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है जी, लंब होती है, यानी कि जो है कर्ण का मान दे दिया है, समकोण का सामने वाला भुजा जो है कर्ण होता है, अगर लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण मतलब समकोण बनेगा, तो समकोण की समभुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कर्ण का मान 12 दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि 13 जो है सबसे बड़ी भुजा होती है और 13 जो है वो कर्ण का मान होता है, लेकिन कर्ण का मान यहाँ पे तो 12 दिया है। आपको तो यहाँ पे लंब आधार में से कोई एक ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स मत लगा दीजिएगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके कर्ण को फिक्स करके जो है बनाइएगा। तो देखिए, जब 5, 12 तो है, 5, 12 और 13 का जो है ट्रिपलेट्स आप लोग लगाते हैं तो इसमें कर्ण जो है 13 होता है, लेकिन इस त्रिभुज में देखिए कर्ण 12 है, तो इसमें ट्रिपलेट्स मत लगाइएगा। कर्ण जो है 12 है, यहाँ पे कर्ण 13 होता है जब ट्रिपलेट्स लगाते हैं तो, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट्स को कभी भी मत लगाइएगा। अच्छा, जितने लोग ट्रिपलेट्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम बार बार उपयोग करेंगे और इस चैप्टर में भी उपयोग करेंगे। यहां पे नहीं लग रहा है इसलिए जो है यहाँ पे पाइथागोरस पर में हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर मान चले कि ये वाला आधार है, ये वाला लंब है, ठीक है, तो आपको लंब का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस पर में चलेंगे और पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है करिए, कर्ण का स्क्वायर कीजिए, इसमें से जो है आधार का स्क्वायर करके घटा लीजिए और रूट चढ़ा लीजिए, यही तो पी का मान निकलेगा। ये वाला सूत्र को जो है आप लोगों को बताए हैं, ट्रिपलेट्स वाला ही वीडियो में बताया है इस सूत्र को, ठीक है। तो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, या फिर त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला वाला सूत्र है, जो सूत्र का वीडियो है उसमें जो है हम आप लोग को ये वाला जो है सूत्र का चर्चा किए हैं, तो दोनों वीडियो में से कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको ये वाला सूत्र जो है मिल जाएगा। और नहीं देखते हैं तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि पी का वैल्यू क्या होगा जी, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए एच का मान जो है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग सर 144 होगा, ठीक है। और यहाँ पे बी का मान जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 25 होगा। तो यहाँ पे 144 में से 25 घटाना है, तो 14 में से 5 घटे तो यहाँ पे 9 होगा, 13 में से 2 घटे तो 11 होगा, यानी कि एक रूट अंडर 119 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी में दिया है रूट अंडर 119, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से बनेगा, इसमें ट्रिपलेट्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है 12 कर्ण के रूप में दिया है। अगर यहाँ पे कर्ण 13 होता तो फटाक देकर इस भुजा का मान हम लोग 12 बताते, क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान 12 दिया है, 13 नहीं दिया, ठीक है, इसलिए ट्रिपलेट्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात करेंगे और सूत्र यहाँ पे बनेगा पी का वैल्यू जो है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सूत्र के अनुसार से आप लोग निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब सवाल जो है समझ पा रहे हैं। यहाँ पे 5वां नंबर जो सवाल है आप देखिए क्या कह रहा है जी, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू के केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है जी 25, 24 वाला है, तो यहाँ पे 7 वाला ट्रिपलेट्स दिख रहा है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट्स दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स ही लगाएंगे लेकिन सवाल को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम एक जगह सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, इसमें जो है हम केंद्र बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक बिंदु क्यू से जो है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 है, क्यू की जो है केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। एक जो है स्पर्श रेखा है यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ से जो है
उस स्पर्श रेखा से ध्यान रखिएगा, ये जो है देखिए, है जो बाह्य बिंदु Q है ना जी, इसका जो है केंद्र O से जो दूरी है वो कितना है जी, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे Q को जो है केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो Q का जो है केंद्र से दूरी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है। और Q से ही जो है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जो कि लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचे जिसका लंबाई कितना है जी, 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, केंद्र से परिधि तक का दूरी। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हाई वाला जो है कर्ण बनेगा। तो कर्ण अगर 25 हो, एगो भुजा 24 हो, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिपलेट्स लगाते हैं जी, 7 24 25 का जो है ट्रिपलेट्स लगाते हैं, जिसमें कर्ण जो है 25 होता है और यहाँ पे कर्ण 25 है, एक अदर भुजा 24 है, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा जी, 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा। अगर आपको जो है ये वाला बात पता नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए, है कर्ण जो है एच का मान यहाँ पे 24 दिया है। अब इसको अगर आधार मानते हैं, इसको जो है लंब मानते हैं, यानी कि बी का मान अगर आपको निकालना है तो सूत्र कौन सा लगाएंगे जी, तो सूत्र पाइथागोरस प्रमेय वाला लगा सकते हैं। एक तो आप जो है ट्रिपलेट से ज्ञात कर सकते हैं, जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, और नहीं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, जैसे इस चैप्टर में मैंने ये वाला सवाल में जो है लगाए थे। तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा जी, तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का जो है वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, एच का जो वैल्यू है वो 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, माइनस पी का वैल्यू जो है 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो यहाँ पे 576 कर लेंगे, क्या करेंगे जी, घटाएंगे इसको, तो 15 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए 61 में से 57 घटेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, यानी कि जो है 49 होगा। 49 का वर्ग कितना होगा जी, 7 होगा। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। लेकिन हाई वाला जो है मेथड आप लोगों को फॉलो नहीं करना है। अगर ट्रिपलेट्स फॉलो कर रहे हैं तो डायरेक्ट ट्रिपलेट से बनाए, क्योंकि चित्र पे ही सवाल बन जाते हैं। ये एक्स्ट्रा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही स्क्वायर का जरूरत पड़ता है, ना ही रूट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप जो है हमेशा ट्रिपलेट्स से सॉल्व करने का प्रयास करें। जहां पे ट्रिपलेट्स ना लगे वहां पे जो है आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, लेकिन जहां पे ट्रिपलेट्स लग रहा है वहां पे ट्रिपलेट्स से ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है बहुत आसानी से बन जाता है। तो ट्रिपलेट्स वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट में ही मिलेगा आपको ट्रिपलेट्स वाला वीडियो का लिंक, ठीक है, वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैमरामैन फोकस कीजिए, लगातार फोकस किए रहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैमरामैन आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप स्टूडेंट मैन समझिएगा अपने आप को। देखिए यहाँ पे दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है बिंदु ओ जो है वो इस वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पे कोण एओबी का मान जो है 40 डिग्री दिया है, यानी कि एओबी हाई वाला जो कोण का मान है 40 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे ओ ए बी का मान पूछा है, ओ ए बी का, यानी कि इस कोण का मान पूछा है। तो सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए हमको, ठीक है, कि अगर हाई वाला जो है वृत्त का केंद्र है तो ई वाला देखिए ओए भुजा और ओ भी भुजा के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे सर ओए और ओबी जो है ये वृत्त का त्रिज्या है और ई एक एक वृत्त का त्रिज्या है। इसका मतलब एक ही वृत्त में जो है त्रिज्याएं बराबर होती है। यानी अगर इस त्रिभुज को यहाँ पे देखें ओ ए बी त्रिभुज को, तो इसमें ओए और ओबी जो है भुजा बराबर है, यानी कि ई है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने वाला जो है कोण क्या होगा जी, ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 होता है। ठीक है, जिसमें से 40 डिग्री तो हाई ऊपर वाला छांट दीजिए, यानी कि हर दोनों कोण को जो मिला करके बचे कितना जी, 180 में से 40 छांटिएगा तो 140 बचेगा। और 140 को जो है दो को बराबर बराबर भाग में बांटना है, क्योंकि यही देखिए बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो हई कोण ओ ए बी और ओ बी ए हई दोनों का दोनों कोण जो है बराबर होगा। ठीक है, तो अगर बराबर होगा तो यहाँ पे 140 को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना डिग्री आएगा जी, तो आप लोग एकदम खिसिया के कहिएगा सर 70 डिग्री, और यहाँ पे भी 70 डिग्री आएगा, क्योंकि 70 70 140 होगा, और फिर 140 में 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया जी, 180 हो गया, और दोनों कोण बराबर भी हो गया। यानी कि जो है यहाँ पे देखिए ओ ए बी का मान कितना आ गया जी, ओ ए बी का मान जो है यहाँ पे 70 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे और एकदम फटाक से आगे बढ़ेंगे, इतना तेज आगे बढ़ेंगे, इतना तेज आगे बढ़ेंगे कि किसी ने सोची ना होगी। ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सर जी मीम देखने लगे हैं, देखिए जी, तो थारा भाई झकास सर, यहाँ पे देखते हैं जी, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो यहाँ पे POA का जो है मान बचा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 50 डिग्री, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कैसे। ठीक है, तो चलिए आपको समझाते हैं। चलिए का यहीं पे रुकले रहिए महाराज, जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना है।
आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु P से, ठीक है भाई, केंद्र O वाले, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे केंद्र हम लोग सबसे पहले O बना लेते हैं, केंद्र का बना लेते हैं जी O, ठीक है। तो इससे P से जो है क्या करना है जी, वाले वृत्त पर जो है PA और PB स्पर्श रेखा खींचना है, यानी कि एक जो है स्पर्श रेखा यहाँ पे आपको खींच लेना है ऐसे, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा जो है आपको यहाँ से ऐसे खींच लेना है, ठीक है। दो स्पर्श रेखा खींच लिए, ये बिंदु P से खींचना है, ध्यान रखिएगा, और ये एगो PA होगा और एगो PB होगा, ध्यान रखिएगा। दो स्पर्श रेखा PA और PB के बारे में बात किया, ठीक है। आई दोनों को 80 डिग्री कोण पर झुकाना है, तो यहाँ पे 80 डिग्री का जो है कोण आप लोग का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है POA बराबर है, केंद्र O यहाँ पे मानना है, ध्यान रखिएगा। तो POA बराबर है POA, यानी कि हाई वाला जो है कोण का बात कर रहा है, ठीक है। तो हम इन कोण को भी मिला लेते हैं, अच्छे से आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस केंद्र को मिला लिए, इसको भी मिला लिए, और ये वाला जो है हम लोग इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको ऐसा कुछ फिगर बने, ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट आप लोग को बताना चाहते हैं, रुकिए एक नया पेज पे आपको ले चलते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये कंसेप्ट जो है बहुत सारे सवालों में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, इस कंसेप्ट से अभी बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं, तो भागिए मत, कंसेप्ट को देखिए। कंसेप्ट अगर एक बार समझ गए ना जी, तो आप जो है सवाल एकदम चुटुर चुटुर बनाने लगेंगे। चुटुर चुटुर समझते हैं ना जी, इतना चुटुर चुटुर बनाएंगे, इतना चुटुर चुटुर बनाएंगे कि किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है दो गो स्पर्श रेखा खींच दिए एक बाह्य बिंदु से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है एक हम सर्कल का केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल केंद्र ले लिए, तो इसको भी हम लोग मिला लेते हैं, जो कि त्रिज्या के रूप में रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है केंद्र को और बाह्य बिंदु को जो है दोनों को दोनों मिला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए कई चीजें बराबर होती है। जैसे यहाँ पे केंद्र O कर लेते हैं, बाह्य बिंदु P कर लिया, यहाँ पे PA स्पर्श रेखा है, PB स्पर्श रेखा है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इस कंसेप्ट में आप लोग बहुत सारे चीजों को बराबर करेंगे। सबसे पहला चीज है, दोनों का दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा। एक ही बिंदु से एक वृत्त पर जो है दो स्पर्श रेखाएं खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, यानी कि PA और PB जो है वो क्या होगा जी, आपस में बराबर होगा। ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हाई वाला जो है कोण 90 डिग्री का होगा, क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हाई त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो हाई हो 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर ध्यान से देखिएगा तो पता यही चलता है कि AOBP हाई एगो चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि चार गो भुजा है। देखिए, एगो ये वाला भुजा, एगो ये वाला भुजा, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, तो चतुर्भुज है। तो अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल का बात करें, चारों अंत कोणों का योगफल का बात करें, तो वो 360 डिग्री होता है, जिसमें से 90 या 90 छांट लीजिए तो 180 डिग्री ऐसा ही छट गया, ठीक है। तो बचेगा कितना जी, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कौन कौन होगा जी, तो आप लोग आएंगे सर हाई वाला AOB और एगो का चीज APB, यानी कि इधर दोनों वाला जो है कौन का चीज होगा जी, 180 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा समझिए कंसेप्ट, AOB और का चीज जी है APB, ठीक है, ध्यान रखिएगा, APB ये दोनों कोण का योगफल जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हाई पूरा कोण, हाई पूरा कोण जो है ये दोनों को जो है जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 180 डिग्री आएगा। ये दूसरा का कंसेप्ट याद रखिएगा। तीसरा का कंसेप्ट जो है आप लोग को याद रखना है कि देखिए, हाई OPA, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज OPA और यहाँ पे त्रिभुज OPB, ठीक है, त्रिभुज OPB ये दोनों का दोनों जो है सर्वांगसम त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा जी, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यानी कि इससे जो है फैक्ट जो निकलने वाले हैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि चौथा नंबर फैक्ट निकालना है, अगर हाई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब जो है हाई वाला कोण और हाई वाला कोण बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई दोनों का दोनों कोण का होगा जी बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या होगा जी, तो आप लोग आएंगे सर AOP चाहे POA, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं POA किसके बराबर होगा जी, तो आप लोग सर POB के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण POB के बराबर कर लिए। ये जो है आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा। दूसरा का चीज जी, हाइहो वाला दोनों कोण जो है बराबर होगा आपस में। तो देखिए इस कोण का नाम क्या रखेंगे जी, तो APO रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोण APO बराबर किसका होगा जी, BPO के बराबर होगा, ठीक है। तो BPO के बराबर होगा। ये दोनों का दोनों जो है ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों कंसेप्ट जो है इसके CPCT से आया है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि है जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके जो है संगत भाग का होंगे जी बराबर होंगे। तो ये जो है आपको हम पांचों कंसेप्ट दे रहे हैं और ये पांचों कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव सवाल आपके परीक्षा में रहेगा तो रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपको सवाल में जो है यूज हो रहा है कंसेप्ट, देखिए क्या हो रहा है,
रहा है, यहाँ पे जो है 80 डिग्री का मान है, ठीक है। हाई वाला कोण का मान कितना जी 80 डिग्री है, ठीक है। तो हाई वाला कोण का मान कितना होगा, तो आप लोग निर्धक पूर्वक कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि AOB यानी कि हाई वाला कोण और हाई वाला कोण दोनों को जोड़ते हैं तो 180 आता है, क्योंकि 90 छाटे हुए रहते हैं 360 में से, तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हाई वाला कोण 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हाई 80 डिग्री है तो आपको नहीं लगता कि हाई पूरा कोण जो है 60 डिग्री का होगा, पूरा कोण कितना डिग्री होगा जी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप लोग को हम एक और कंसेप्ट बताए थे अभी कि हाई वाला कोण इधर वाला कोण के बराबर होगा, और सेम टू सेम इधर वाला कोण जो है इधर वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, POA है, POA यानी खाली है ऊपर वाला कोण के बारे में बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझिए, है दोनों का दोनों अगर कोण बराबर है, आहे पूरा का पूरा कोण जो है 100 डिग्री का है, तो आपको नहीं लग रहा था कि ऊपर वाला जो है 50 डिग्री का होगा, नीचे वाला 50 डिग्री कोण होगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो 50-50 डिग्री में बांट सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कोण कितना डिग्री का है जी 100 डिग्री का है। तो यहाँ पे पूछा है POA यानी कि ऊपर वाला कोण के बारे में पूछा, तो ऊपर वाला कोण कितना डिग्री का है जी 50 डिग्री का है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है A टिक आउट कर देंगे 50 डिग्री। तो ये वाला जो कंसेप्ट आपको जो बताया ना हम, यहाँ वाला ए वाला कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को एकदम ब्रह्मास्त्र मान करके इस चैप्टर के लिए 10वां चैप्टर के लिए ध्यान रखिएगा, कम से कम इस कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको भर भर के सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है। भर भर के सवाल पूछेगा तो पूछेगा, तो इसलिए इस सभी कंसेप्ट को आप लोग को याद रखना चाहिए। जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो ये सारे के सारे कंसेप्ट को हम क्या करेंगे जी सिद्ध भी करवा देंगे, और आप लोग एकदम पूरा सीधा हो जाइएगा, ठीक है। इतना ना बढ़िया बढ़िया से सिद्ध करवा देंगे कि आप लोग एकदम सीधा हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना मेरे बात को, तो आप लोग समझिए। अब आपको पता चल रहा है कि हमारा जो है वीडियो इतना लंबा लंबा क्यों आता है, क्योंकि हम कंसेप्ट को अच्छे से बनाते हैं और अच्छे से बताते हैं, ठीक है। हम आपको जो है लुतुर लुतुर जो है ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऐसे नहीं बता देते हैं कि ऑप्शन सी याद कर लो ऑप्शन बी याद कर लो, ऐसा नहीं बताते हैं बबुआ, क्योंकि हम एक टीचर हैं और टीचर का काम होता है चीजों को सिखाना, और आपको हम सिखा रहे हैं। इस बात को समझिएगा, हम आपको क्या कर रहे हैं जी सिखा रहे हैं, तो चीजों को सीखिए, ठीक है। देखिए आप लोगों को सिखा रहा था, खांसी आ रहा है, देख रहे हैं मुझे। तो चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। यार ये तो अभी आपको बताए थे कि अगर किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा दो खींचे, अगर एक वृत्त पर जो है किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा दो खींचे, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी जी बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि 8 नंबर का जो है ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा, समान यानी कि बराबर यानी कि इक्वल। अरे गजब। यहाँ पे देखिए 9 नंबर सवाल, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो बाह्य बिंदु से जो है कौ गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो देखिए एगो इधर खींच सकते हैं, एगो इधर खींच सकते हैं, यानी कि 2 ही गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी वृत्त है, ध्यान रखिएगा कोई भी वृत्त है, अगर यहाँ पे आपको जो है एक बिंदु दे दिया जाए, एक बिंदु दे दिया जाए, तो इस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ आप जो है 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इधर खींच सकते हैं और एक इधर खींच सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी रेखाएं खींचेंगे या तो जो है छेदक रेखा बन जाएगी या फिर वृत्त का स्पर्श रेखा भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। यानी कि कोई भी यहाँ पे रेखा नहीं बन पाएगी, वो बाहर से बाहर चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा कि एक बाह्य बिंदु से, ध्यान रखिएगा, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अधिकतम, ठीक है। अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 9 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं सीधे सीधे 10 नंबर सवाल पे, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त जो है COR, अब COR जैसे ही यहाँ पे कहता है ना जी, तो इसका समझिएगा कि केंद्र है, भाई O क्या है जी केंद्र है, और ये R जो है त्रिज्या है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्कल ऑफ O एंड R का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो केंद्र इस सर्कल का जो है वृत्त का जो है केंद्र O है और त्रिज्या R है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसके अंतभाग में है, ठीक है। किस भाग में है जी अंतभाग में है, यानी कि अंदर है, वृत्त के अंदर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एगो बिंदु कौन सी P है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए हम इस सवाल के अकॉर्डिंग जो है एक वृत्त ले लेते हैं, जिसका जो है हम लोग क्या करेंगे जी एक भुजा ले लेंगे। एक भुजा का मतलब जी एक जो है केंद्र हम लोग ले लेते हैं O, ठीक है, और इसमें जो है हम लोग एक त्रिज्या खींच लेते हैं यहाँ पे R, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे एक त्रिज्या हम लोग आर खींच लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि इस वृत्त के जो है अंतर भाग में, अंतर भाग यानी कि अंदर में, वृत्तवा के अंदर में जो है भीतरिया, ठीक है, एक बिंदु P है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक बिंदु जो है P है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है एक जो है रेखा बनेगा, है देखिए OP बनेगा एक रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए OP और R के बीच में संबंध यहाँ पे दिया है। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बबुआ बताइए, है जो त्रिज्या R है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिज्या R है और यहाँ पे जो है क्या चीज OP एगो रेखाखंड है, तो इसमें से बड़ा कौन है? तो आप लोग स्पष्ट रूप से कहेंगे कि सर अगर ही अंदर में है, ध्यान रखिएगा, तो हमेशा त्रिज्या से तो छोटा ही दूरी दिखाएगा, क्योंकि केंद्र से ही तो दोनों दूरी माप रहे हैं। तो दोनों दूरी अगर केंद्र से माप रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाई अंदर भाग में अगर होगा तो त्रिज्या से छोटा ही होगा, क्योंकि त्रिज्या परिधि तक होता है और जो बिंदु है परिधि के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो हाई वाला रेखा का होगा जी हमेशा छोटा होगा, यानी कि OP छोटा होगा। तो जिधर छोटी उधर टोटी, तो इधर टोटी बना दीजिएगा। तो हाई वाला जो है कौन सा ऑप्शन है जी? तो आप लोग सर ऑप्शन जो है B है, तो ऑप्शन जो है B आप लोग टिक आउट करके एकदम खुश हो जाइएगा, निहाल हो जाइएगा कि सर जी आप तो ऐसा मेथड बता देते हैं ना कि हमारा दिमाग में एकदम बैठ जाता है, ठीक है। और जब दिमाग में बैठता है ना तब बुढ़ाड़ी में भी आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तब ब्याह शादी के बाद जब बूढ़ हो जाइएगा तब पूछेगी बुढ़िया कि स्वामी बताइए तो OP जो है R से छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो टप देना बताइएगा कि OP जो है छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परस्पर कितने डिग्री कोण पर झुका हो जी? 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये सवाल जो है ना देखने से तो बड़ी आसान लगा है, लेकिन बनाना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मुश्किल है बबुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा ही ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, प्यारा सा एकदम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे जो है केंद्र O मान लेते हैं तो इसका त्रिज्या यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है, यानी कि 2 जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब ये जो है हम ऐसा ही खींच दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पूरा एकदम सीधा सीधा नहीं खींच रहे हैं। 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये जो है परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, यानी कि स्पर्श रेखा का लंबाई पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 60 डिग्री का पूरा कोण है तो ऊपर वाला कोण कितना डिग्री होगा? आप लोग सर 30 डिग्री होगा, क्योंकि हाई दोनों का दोनों कोण बराबर होता है, आपको अभी हमने कंसेप्ट बताया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर वाला कोण होगा और यहाँ पे जो है 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ई वाला जो है क्या चीज है, ई वाला जो है भुजा का लंबाई पूछा है, यानी कि मैंने स्पर्श रेखा का लंबाई पूछा है, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो आपको हमने कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या कंसेप्ट पढ़ाया था जी? अगर एक त्रिभुज मिल जाए आपको, अगर आपको एक त्रिभुज मिल जाए, ट्रायंगल मिल जाए बबुआ, तो ऐसा छोटा हो जाए। अगर ट्रायंगल आपको मिल जाता है और एक कोण आपको 30 डिग्री का दिखता है और एक कोण जो है 90 डिग्री का दिखता है, ध्यान रखिएगा, कितना कोण दिखता है जी? 90 डिग्री का, तो ऑटोमेटिक जो है एगो कोण जो है 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और आपको हमने एक कंसेप्ट सिखाया था कि 60 डिग्री वाले को जो है सामने वाला भुजा को हम लोग √3 मानते हैं, 30 के सामने वाला को 1 मानते हैं और 90 के सामने वाला को हम लोग 2 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए 30 के सामने वाला 3 है, जिसको मानते हैं 1, ठीक है, क्या मानते हैं जी? 1, यानी कि 1 डिनोट कर रहा है किसको जी? यहाँ पे 3 को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 है, हाई जो है स्पर्श रेखा पर जो है त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या का होती है जी लंब होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, तो हाई 90 है, हाई 30 है, तो हाई कितने डिग्री कोण बनेगा जी? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना मानेंगे? तो आप लोग सर √3 मानते हैं, ठीक है। तो जब 1 का जो मान है 3, 1 का डिनोट कर रहा है किसको जी? मैंने 1 जो है 3 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 जो है कितना सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है जी? तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, तो √3 किसको डिनोट करेगा? तो आप लोग कहेंगे सर 3 √3 को डिनोट करेगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो 11 का जो है आप लोग सी टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ऐसे समझे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं। अगर आप लोग देख रहे होते ना तो इस सवाल जो है कुछ है नहीं, सवाल जो है जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे ना वैसे ही आप लोग ऑप्शन सी टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी बन चुके रहेंगे। अगर आप लोग वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहेंगे, एक एक सवाल को
जो आता है वो भी देखिए, जो नहीं आता है वो भी देखिए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अलग जरूर बता ही देते हैं, ठीक है। जो आप लोगों जो नहीं सोचे होते वो भी हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है उस कंसेप्ट को अगर याद रखेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको जो है हम एक नॉर्मल मेथड से भी बना देते हैं। यहाँ पे समझिए ध्यान से, जो अदर लोग मेथड से बनाते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींच लेते हैं और एक यहाँ पे भी स्पर्शरेखा हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। ये दो गो स्पर्श रेखा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग केंद्र मान लिए, ठीक है। तो केंद्र से जो है यहाँ पे त्रिज्या होगा और ये वाला भी क्या होगा जी, त्रिज्या होगा। और हम लोग ध्यान रखेंगे इसको बीच वाले को भी मिला रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे सवाल में जो कहा था, सवाल के अनुसार से देखें तो जो देखिए यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, वो कितना डिग्री कोण पर झुका है जी, 60 डिग्री को कोण पर झुका है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा को अगर हम लोग 60 डिग्री कोण पर झुका ले तो देखिए हई बराबर बराबर कोण में बटेगा। हई वाला जो भुजा है दोनों कोण को बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समविभाजक है ना, होता है जी, पता नहीं, ठीक है, समविभाजित करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाला 30 डिग्री कोण बनेगा, नीचे वाला भी 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा जी, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, इसका जो त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है जी, 3 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसके जो है न्यून कोण के सामने वाला को हम लोग इसको P मानते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो समकोण के सामने वाला है उसको हम लोग क्या मानते हैं जी, H मानते हैं। और जो अदर बच गया उसको क्या मान लेते हैं जी, B मान लेते हैं। हमको निकालना है यहाँ पे B का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी, B का मान। तो हम P/B का जो है यहाँ पे एगो अनुपात लगा सकते हैं। और P/B का जो अनुपात होता है वो क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर tan थीटा का मान होता है। और tan थीटा में यहाँ पे कितना डिग्री कोण है जी, 30 डिग्री कोण है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का जो है कोण लगा सकते हैं। और ई वाला बात जो है आप लोग 9वां चैप्टर, गणित का 9वां चैप्टर जो होता है ना जी, इसमें आप लोग पढ़े होंगे और साथ में 8.1 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि जो है tan थीटा का मान जो है P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। ये बात को आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे P का जो मान है वो 3 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण का सम्मुख भुजा जो है P होता है, नहीं कि लंब होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे P का मान जो है 3 दिया था, 3 रख लेंगे। B का मान हम लोग को निकालना है। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ से जब गुना करते हैं तो B में 1 से गुना करेंगे तो B होगा, यहाँ पे 3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग जो है आंसर को निकाल सकते हैं। यानी कि एगो जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का भी हम लोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। या फिर जो हम ट्रिपलेट से बताते हैं उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आसान पड़ेगा। 30 के सामने वाला को 1 मानते हैं, 1 का मान 3 दिया तो √3 का सामने वाला का √3 का मान क्या होगा जी, यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएगा। हाई वाला व्यक्ति जो है tan थीटा sin थीटा लगाते रह जाएगा, ठीक है। तो हाई वाला मेथड बहुत लेंदी होता है और ये जो है ट्रिपलेट्स वाला मेथड आसान होता है। तो हमेशा फोकस कीजिए कि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाएं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 12 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी वृत्त है, ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये इतना बड़का बड़का वृत्त का है बन जा रहा है जी, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे एक वृत्त बना लिया तो इस वृत्त से ध्यान रखिएगा जितनी भी जो है यहाँ पे रेखाएं खींची जाएंगे, कहाँ से, परिधि से परिधि तक का, ठीक है, ये सब जो है जीवा कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा जी, जीवा कहलाएगी। बस परिधि से परिधि तक का होना चाहिए। परिधि से क्या होना चाहिए, परिधि तक का होना चाहिए। चाहे कैसे भी खींच दे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिधि से परिधि तक का होना चाहिए, ठीक है। ये सब का सब जो है जीवा है, ध्यान रखिएगा। ये सब का सब क्या है जी, जीवा है। लेकिन अगर कोई जीवा जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो है केंद्र से होकर प्रवेश करती है। किससे होकर जो है गुजरती है जी, केंद्र से होकर गुजरती है। अगर कोई जीवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र से होकर गुजरती है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। और ये वृत्त का जो है सबसे बड़का जीवा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का जो सबसे बड़का जीवा का नाम पूछा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा जी, व्यास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त का जो सबसे बड़का जीवा है वो केंद्र से होकर गुजरता है। और जो रेखा जो है केंद्र से होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा, और परिधि से परिधि तक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, व्यास बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर का जो है ऑप्शन सी समझ में आया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। और ये व्यास का डिफिनीशन है, परिभाषा है, तो आपको याद कर लेना चाहिए। उम्मीद तो यही रहेगा कि आप लोग याद जरूर किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं।
पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पीटी जो है एक स्पर्श रेखा है, अब वृत्त केंद्र ओ है, ठीक है। यदि जो है ओटी का मान 3 सेंटीमीटर है, भाई ओटी का मान जो है 3 सेंटीमीटर है, भाई ओपी का मान 5 है, भाई ओपी का मान कितना है जी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे पीटी का लंबाई पूछा है, पीटी का लंबाई पूछा है, नहीं स्पर्श रेखा लंबाई पूछा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है 5 दे दिया, एक अदर जो है भुजा 3 है। तो क्या आप यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं जी, जिसमें कर्ण का मान यहाँ पे 5 है। देखिए 90 के सामने वाला जो है कर्ण होता है, तो कर्ण का मान यहाँ पे 5 दिया है कि नहीं दिया है। ओपी का मान देखिए, ओपी का मान 5 दिया है ना जी, तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल दिया था, पर ट्रिपलेट्स लगेगा। तो एक भुजा का मान 5 है, एक भुजा का मान 3 है, तो जो भुजा बच गया उसका मान कितना होना चाहिए जी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आता ट्रिपलेट्स वाला, ठीक है, हम तो कहेंगे ट्रिपलेट्स वाला होगा वीडियो देख ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है ट्रिपलेट्स वाला, क्योंकि इससे सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो आप लोग पाइथागोरस पर में लगाएंगे, और है जो है देखिए अगर इसको हम लोग बी मानते हैं तो इसको पी मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एच तो फिक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हमको पी का ही मान निकालना तो सूत्र क्या लगाएंगे जी, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लगाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे बी का मान निकालना चाहते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो बी का सूत्र क्या होगा जी, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको माना कि जनरली जो है इसका स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करना पड़ेगा जी, घटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर जो है 5 के स्क्वायर में से घटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे जी, एच का मान जो है 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, माइनस भाई बी का मान जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 9 होगा, 25 में से 9 घटेगा तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम बबुआ कहेंगे कि यहाँ पे कर्ण का मान अगर 5 दिया है तो आप तुरंत 3 4 5 का ट्रिपलेट्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो रखिएगा। तो यहाँ पे 3 जो है एगो भुजा है और 5 एगो भुजा है, तो जो भुजा बच गया उसका मान क्या होगा जी 4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि कर्ण यहाँ पे फिक्स है और कर्ण फिक्स है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं 5 वाला, ठीक है। तो आप लोग 13 नंबर सवाल को जो है मौखिक बना सकते हैं बिना ही सब सॉल्व किए, ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। तो एकमात्र मेथड है ट्रिपलेट्स। वीडियो नहीं देखें तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके काम का चीज है, ध्यान रखिएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा मत बीच बीच में, ठीक है, कहिएगा हमको आ गया, ऐसा नहीं करना है, एकदम लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखिए 14 नंबर सवाल को, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, ठीक है, अगर समानांतर चतुर्भुज है उसका सभी भुजा जो है एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो वह चतुर्भुज कैसा होगा। तो यार तो ये तो कंसेप्ट आप लोग पढ़े हैं, चैप्टर में ही पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर में क्या पढ़े थे जी कि वो सम चतुर्भुज होगा, इसको सिद्ध करना था, ध्यान रखिएगा कि एक समानांतर चतुर्भुज है किसी वृत्त के अंतर्गत हो तो सिद्ध करे कि वो समानांतर चतुर्भुज का होगा जी एक सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे आप लोग सिद्ध किए थे और ये लंबा जो है बना था, तो आप लोग को हम यहाँ पे सिद्ध करके दिखाने वाले नहीं है, लेकिन हाँ जब सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव का वीडियो चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, प्लेलिस्ट में जो है आ रहा है सब्जेक्टिव का वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं सब्जेक्टिव तो यार क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव आपको देखना चाहिए। मेरे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का जो है अब यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चलने लगा है धीरे धीरे, ठीक है, और जो नहीं आया है वो भी आएगा वीडियो, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो संस्कृत हो सब चीज आएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके झकास बाबा आपके साथ है, आपके हमेशा साथ रहने वाले भी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वादा है इस बार जो है पढ़ा के जाएंगे, तो पढ़ा के जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 14 का जो है डी हो जाएगा, यहाँ पे अभी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, और जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो इसको सिद्ध भी करवा देंगे, आप लोग वहां पे सिद्ध रखिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA का लंबाई 6 है तो PB का लंबाई क्या होता है, ये भी 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। PA और PB दोनों का दोनों स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई क्या हो जाएगा जी बराबर होगा। तो PA 6 है तो PB भी क्या होगा जी 6 होगा। अब आप लोग अगर ऐसा नहीं समझे तो आप लोग चित्र बना के भी समझ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं, हम तो हमेशा रेडी है समझाने के लिए बबुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं, आपको एक कंसेप्ट हमने बताया था, 2 स्पर्श रेखा खींच लिए। अगर किसी बाह्य बिंदु से जो है एक वृत्त पर जो है 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा जी बराबर होगा। तो अगर वो PA स्पर्श रेखा है, एगो PB स्पर्श रेखा है, तो अगर है 6 सेंटीमीटर तो है 6 सेंटीमीटर ना होगा, तो आप लोग कहेंगे जी सर अब तो समझ में आ ही गया। तो ऑप्शन सी जो है आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़िए, काहे रुके हैं आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 16 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या होगा, समझिए थोड़ा सा ध्यान से। दी गई आकृति में यदि OPA जो है 35 डिग्री का है, भाई OPA है 35 डिग्री का है, ध्यान रखिएगा, तो OAP का मान क्या होगा, भले AOP का मान क्या होगा, AOP इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए कि है एगो स्पर्श रेखा है,
ठीक है, हाई एपी क्या है जी, एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री कौन बनेगा। और है एगो त्रिभुज बन ही रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो है 180 होता है, तो 180 में से 90 छांट लीजिए, है ये वाला जो 90 बन रहा है ना, इसको छांटिए तो कितना बचेगा 90। अब इस 90 में से 35 भी छांट लीजिए, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बचेगा कितना जी, 55 डिग्री बचेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 55 डिग्री रखेंगे तो हमारा 55 और 35 होगा 90, और 90 जो है मिलके 180 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना रखना होता है, 180 रखना होता है, तो यहाँ पे जो है 55 डिग्री जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 55 और 35 कितना होता है 90 होता है, और 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 है, 35 है, तो तीसरा कोण जो है मान 55 होगा तो होगा। और इसके लिए क्या करना है, तो 180 में से दोनों कोणवा को घटा लेना है, जो दो कोण दिया रहता है ना उसको घटा लेते हैं हमेशा, तो तीसरा कोण त्रिभुज का निकल जाता है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण का मान दिया हो तो दोनों कोण को जो है 180 डिग्री में से घटा लें, आपका जो तीसरा कोण है वो निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, बहुत काम का कंसेप्ट है, हम बहुत जगह इसका उपयोग करते हैं, तो इस कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण का मान दिया हो और तीसरा कोण का मान ज्ञात करना हो तो वो दोनों कोण को जो है 180 डिग्री में से घटा लीजिएगा, जितना बचेगा वही जो है तीसरा कोण का मान होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी की त्रिज्याएं अंतःवृत्त को पी क्यू आर पर स्पर्श करती है। देखिए पी क्यू आर पर जो है स्पर्श करता है, यानी कि देखिए ए बी बी सी और ए सी ये तीनों का तीनों एक स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एपी का मान 4 दिया है, देखिए एपी का मान जो है 4 दिया है, तो आपको पता है कि एपी जो है और ए आर, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों स्पर्श रेखा है, एक बिंदु से खींचा गया, तो हई 4 है तो हईयो क्या हो जाएगा जी 4 होगा ऑटोमेटिक। इसका जो है ध्यान रखिएगा, माइंड में चलते रहना चाहिए। बीपी का मान जो है 6 है, देखिए बी से लेकर पी तक जो है स्पर्श रेखा इसका लंबाई 6 है, तो अगर ई 6 है तो हईयो क्या होगा जी 6 होगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। एसी का मान जो है 12 दिया है, ए से लेकर सी तक का मान जो है दिया है 12। ठीक है, कितना सेंटीमीटर दिया जी 12 सेंटीमीटर दिया, तो जरा सा बताने का प्रयास कीजिए बबुआ। 12 सेंटीमीटर का पूरा है, जिसमें से 4 सेंटीमीटर तो है ए आर। ठीक है, तो बताइए आर सी कितना होगा, तो आप लोग सर 12 में से 4 घटा लें तो ये बचेगा 8, यानी कि 8 और 4 मिलकर 12 होगा, यानी कि आर सी का मान कितना होगा जी 8 होगा। जब आर सी का मान 8 है तो हईयो कितना होगा जी क्यू सी कितना होगा, क्यूसी जो है 8 होना होगा जी, क्योंकि हई 8 तो हईयो 8, क्योंकि एगो बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा लंबाई क्या होगा जी बराबर होगा। तो सी से खींचा गया सीआर एगो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एगो सीक्यू स्पर्श रेखा खींचा गया, तो दोनों का दोनों सीआर और सीक्यू जो है बराबर होगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है जी बीसी बराबर जो है x सेंटीमीटर है, बीसी का मान जो है x है, तो यहाँ पे x का मान पूछा है, यानी कि जनरली बीसी का ही मान पूछा है, तो बीसी का मान क्या होगा जी 8 और 6 मिलकर पूरा का पूरा बीसी बना रहा है। बीसी तो यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा, तो बीसी जो है 8 और 6 मिलकर बना रहा था, 8 और 6 कितना होगा जी 14 होगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 17 का जो है ऑप्शन सी आप लोग मैंने क्या करिएगा जी टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे हम लोग 17 नंबर सवाल 18 नंबर देख लेते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई है, तो पीए का लंबाई 8 है तो पीबी का लंबाई, तो दोनों का दोनों एगो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया, दोनों का लंबाई क्या होगा जी बराबर होगा। तो यहाँ पे पीए 8 सेंटीमीटर, पीबी कितना होगा जी 8 सेंटीमीटर होगा। और इस टाइप का सवाल जो है हमने अभी ऊपर जो है यहाँ पे बता करके दिखाया था। ठीक है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, पीए का लंबाई 8 दिया है वहां पे, तो पीबी का लंबाई कितना होगा जी 8 होगा, क्योंकि 8 और 8 जो है दोनों का दोनों बराबर होगा। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 19 नंबर सवाल देखिए, दिए गए चित्र में, चित्रवा कहाँ दे लेबा हो, अगला पेज में दे लेबा, हाँ यहाँ पे दिया है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। ओ वृत्त का केंद्र है तथा बीएसी जो है 60 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। तो ओ वृत्त का केंद्र रखिए और बीएसी जो है 60 डिग्री रखिए। चलिए चित्र में देखते हैं। हाई ओ जो है वृत्त का केंद्र है और बीएसी का जो मान है, हाई कोणवा का मान है 60 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा कौन सी है, ओबीसी का मान पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ओबीसी यानी कि हाई वाला कोण का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 9th क्लास का कंसेप्ट याद कीजिए। ठीक है, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, तो 9th क्लास में एक कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया गया था। अगर कोई वृत्त है, ठीक है, अगर कोई वृत्त है, ऐसा केंद्र जो है यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर परिधि पर जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोण बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोण बनाते हैं और ये जो यहाँ पे जो है मिलाए है ना जी, यहाँ से एक परिधि पर जो है कोण बना लेते हैं। ठीक है,
परिधि पर क्या करते हैं जी, कोण बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि अगर हाई कोण थीटा है तो हाई थीटा का दुगुना होगा, नहीं कि 2 थीटा होगा। कहने का मतलब अगर हाई 60 है तो हाई 120 होगा, हाई 40 है तो हाई 80 होगा, हाई 30 है तो हाई 60 होगा, यानी कि हमेशा हाई वाला कोण का होगा जी, दुगुना होगा। इस कंसेप्ट का आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 60 है तो बताइए हाई वाला कोण कितना होगा, तो आप लोगों ने सर 60 का दुगुना होगा, यानी कि 120 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको इस कोण का मान निकालना है, OBC का मान निकालना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल में हमको OBC पूछा था, OBC का मान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझते हैं इसका मान निकालना कैसे है। भाई O अगर वृत्त का केंद्र है तो OB और OC ये दोनों वृत्त का त्रिज्या हुआ। भाई OB और OC दोनों वृत्त का हुआ जी, त्रिज्या हुआ। और एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है बराबर होती है, यानी कि OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भाई बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होंगे जी, बराबर होंगे, ठीक है। तो समूह कोण अगर बराबर होते हैं तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, जिसमें से 120 डिग्री अकेले है, तो बचा है 2 कोण। और 2 कोण कितना डिग्री का बनेगा जी, तो आप लोग सर 60 डिग्री का बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 120 और 60 180 होता है, तो 120 तो अकेले छट गया, तो दोनों जो कोण बचेगा वो 60 डिग्री का होगा। और 60 डिग्री को अगर 2 जगह आधा आधा बांटते हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पे भी कितना डिग्री का बनेगा जी, 30 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे OBC का मान पूछा था, OBC का मान कितना आ गया जी, 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोग डी टिक आउट करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है और इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है, इसको तो समझ लेना है, खाली यही कंसेप्ट याद रखिएगा। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, 10वां क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है बबुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझते हैं 20 नंबर सवाल। PT तथा PS जो है 2 स्पर्शरेखा है, तो PT हाई PS जो है स्पर्शरेखा, तो दोनों का दोनों लंबाई बराबर होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। स्पर्शरेखा केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार है, केंद्र जो है यहाँ पे O है, इस प्रकार है कि TPS का मान जो है 65 है, TPS का मान जो है 65 है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, अगर हाई 65 है तो हाई कितना होगा, तो आप लोगों ने सर दोनों का योगफल जो है 180 आपने बताया है, ठीक है। तो हाई अगर 65 है तो हाई कितना होगा जी, तो आप लोगों ने सर 115 डिग्री होगा, ठीक है, ध्यान रखिए 115 डिग्री आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ पे OTS का मान पूछ रहा है, OTS यानी कि हाई कोणवा का मान पूछ रहा है, तो हम सेम कंसेप्ट इसका वाला ही लगा रहा है। अगर यहाँ वाला कोण का मान पता चल गया तो जरा सोचिए, भाई OT त्रिज्या है, भाई OS भी त्रिज्या है, भाई दोनों का दोनों त्रिज्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये त्रिज्या जो है दोनों का दोनों बराबर होगा, तो यानी कि इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण जो है बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज OTS में चलते हैं, हाई त्रिभुज में चलते हैं ना OTS में, तो त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। और 180 में से देखिए 115 अकेले छांट लीजिए, ठीक है, 180 में से 115 अकेले छांट लीजिए, तो हाई 2 जो कोण बचेगा वो कितना डिग्री कोण बचेगा जी, तो आप लोगों ने सर 65 डिग्री का जो है कोण बचेगा। इस बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि 115 और 65 जो है 180 होता है, ठीक है। तो दोनों कोण मिला के 65 डिग्री, ये अकेला कोण जो है 115 डिग्री है, तो 115 और 65 180 होगा, यानी कि दोनों कोणवा को मिला के 65 डिग्री होगा। और दोनों कोणवा का है जी बराबर है, तो अगर बराबर बराबर भाग में बांटे तो 65 का था क्या होगा जी 32.5 होगा, यानी कि 32.5 डिग्री या 32.5 डिग्री इसका जो है आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32.5 को हम लोग आधा पढ़ते हैं तो 32.5 हो जाएगा, ठीक है, रखिएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है 32.1/2, 1/2 को भी हम लोग आधा पढ़ते हैं तो 32.5 इसको भी पढ़ेंगे 32.5, ठीक है, रखिएगा। 32 और आधा तो कितना होगा जी 32.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आप लोगों को टिक आउट करना है, जो कि 65 डिग्री का आधा होगा। तो हम कंसेप्ट जो बता रहे हैं उसको ध्यान से और मन लगाकर जो है समझते चलिए, आसानी से बनेगा, मौखिक बनेगा। सवाल को सॉल्व करने का टेक्निक जो है आपको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सवाल सॉल्व करने आएगा नहीं तब तक परीक्षा में आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अच्छा मार्क्स नहीं ला पाइएगा, ठीक है। और हम झक्कास बाबा हैं और आप लोगों को जो है एकदम माने गणित में एक महान विद्यार्थी, महान अस्ति और एक महान शिक्षक के रूप में हम देखना चाहते हैं। यानी कि आप गणित को इतना बढ़िया समझ लीजिए, इतना बढ़िया समझ लीजिए कि आगे जो है आप लोग कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 21 नंबर में किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, तो कोई वृत्त है उसके व्यास के दोनों किनारों से जो है हमको खींचना है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है जी, स्पर्श रेखा खींचना है। यहाँ पे सबसे पहले एक जो है वृत्त का व्यास खींच लेते हैं, और आपको पता है वृत्त का व्यास जो है केंद्र से होकर गुजरता है।
यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच लिए और एक यहाँ पे जो है स्पर्श रेखा खींच लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे समझिए, अगर है वृत्त जो है केंद्र यहाँ पे ओ हो जाता है, ठीक है, तो ये दोनों वृत्त का जो है यानी कि दोनों देखिए ध्यान से, वृत्त का जो है व्यास का दोनों सिरा से एक है को जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो ये दोनों का दोनों क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास किया। हाई देखिए ओ से लेके यहाँ तक लगा रहा है, इसको पी मान ले रहे हैं, इसको क्यू मान ले रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ओपी जो है इस रेखा पर लंब होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखिए ओ क्यू भी जो है इस त्रिज्या पर लंब होगा, यानी कि इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर भाई पी क्यू जो है व्यास है, तो यानी कि एक रेखा है, यानी कि इसको हम लोग तिर्यक रेखा मान सकते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोणों का योगफल कितना आ गया जी, 180 डिग्री आ गया, क्योंकि 90 और 90 180 डिग्री होता है। अगर भाई देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो है दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगे जी, आपस में समांतर होगी। तो अगर इसको एल मान ले, इसको एम मान ले, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एल समांतर हो जाएगा एम के। और ये बात जो है यूक्लिड जो है बताया था, यूक्लिड वाला चैप्टर जो है 9वीं क्लास में पढ़े थे ना जी, उसमें हम लोग पता किए थे कि यूक्लिड ने क्या कहा था जी, कि ध्यान रखिएगा यूक्लिड ने कहा था कि अगर दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री से छोटा हो, तो उधर ही क्या करेगी जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। जिससे हम लोगों ने कंसेप्ट निकाला था कि अगर अंतः कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री ही हो, ध्यान रखिएगा, तो वो दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ से प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि वो दोनों रेखाएं क्या होंगी जी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वृत्त का जो है व्यास है, इससे दोनों सिरों से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे दो जो है कोण बनेगा, 90-90 डिग्री कोण बनेगा। और 90-90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, नहीं ध्यान रखिएगा, ये एक ही ओर का अंतः कोण बन रहा है और इसका योगफल जो 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब है एल और एम जो है समांतर होगा, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी जी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे 21 का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, इसे आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यदि पीए और पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव जो है 80 है, तो पीओ ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 22 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सवाल को तो हम लोगों ने शायद बनाया है जी उधर, चलिए कोई बात नहीं, इसको दोबारा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल जो है हम लोगों ने एक बार बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग दो गो स्पर्श रेखा एगो पीए खींच लेते हैं और एगो पीबी खींच लेते हैं, दो गो स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं यहाँ पे झट से ना, ठीक है। तो पी से एगो पीए स्पर्श रेखा खींचे और एगो पीबी स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींच लिया। यहाँ पे जो है केंद्र ओ कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाई एगो त्रिज्या होगा, हाई एगो त्रिज्या होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों को मैंने कि जो स्पर्श रेखा है इसके बीच का झुकाव कितना है जी, 80 डिग्री है। तो यहाँ पे 80 डिग्री जो है हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा। अगर हाई 80 है तो हाई पूरा कितना होगा जी, तो आप लोग सर 100 डिग्री होगा, क्योंकि 100 और 80 मिलकर 180 होगा। और दोनों कोणों का योगफल कितना होता है जी, 180 होता है। आपको हमने कंसेप्ट बताया है इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 100 और 80 मिलकर कितना होगा जी, 180 हो जाएगा, ठीक है। पूछा है सवाल में पीओए का मान पूछा है, पीओए का मान पूछा है, यानी कि हाई वाला रेखा हम लोग को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हाई रेखा मिलाएंगे तो ऐसा ही ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण का होगा जी बराबर बराबर होगा। तो पूरा का पूरा 100 डिग्री का है, तो अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर बराबर भाग में बांटे तो आपको क्या लग रहा है कि ऊपर कितना डिग्री कोण आएगा, तो आप लोग सर 50 डिग्री कोण आएगा, नीचे वाला कितना डिग्री होगा जी, 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का दोनं बराबर होगा। तो 50-50 100 बना देगा, यानी कि पूरा कोण का मान जो है आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा टिक आउट करेंगे जी, ए टिक आउट करेंगे, क्योंकि पीओए यानी कि ऊपर वाला कोण का मान पूछा, तो ऊपर वाला कोण का मान कितना होगा जी, 50 होगा। तो आप लोग 50 यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 23 नंबर सवाल को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 23 नंबर सवाल जो है देखने से तो स्पर्श रेखा लग ही नहीं रहा है, ये तो दोनों का दोनों छेदक रेखा लग रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक संबंध, ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जो छेदक रेखा संबंधित जो कंसेप्ट होता है ना, उसको याद रखना पड़ेगा। ये 10वां क्लास में बबुआ हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि 10वां क्लास की किताब में ये कंसेप्ट छेदक रेखा संबंधित दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम इसी मैंने कि पेज पर सिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से आपको जरूर समझ में आएगा, हम आपको वादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम वृत्त ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा वृत्त ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्यारा सा वृत्त हो गया, इसमें हम जो है दो गो छेदक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे दो गो छेदक रेखा खींच ले रहे हैं, एक यहाँ पे छेदक रेखा
और एक यहाँ पे छेदक रेखा हम लोग खींच रहे हैं जिसका एक कॉमन बिंदु जो है यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं P। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ऐसे मान लेते हैं। ये दोनों का दोनों जो है छेदक रेखा है, क्योंकि दो देखिए वृत्त का जो है दो बिंदु पर माने छेद कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे इसको छेदक रेखा बोलेंगे, सेकेंड लाइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा सेकेंड लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कि अगर दो को छेदक रेखा हो और उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए भाई जो PA जो है छोटका भुजा, ध्यान रखिएगा PA, इसका गुना करेंगे हाई पूरा का पूरा PB से, बड़का भुजा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इधर देखिए हाई जो है छोटका भुजा PC और पूरा का पूरा गुना करेंगे बड़का भुजा PD से। ठीक है, तो PC आ गुने में का चीज PD, ये दोनों का दोनों जो है बराबर होगा आपस में। ये कंसेप्ट आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या याद रखिएगा, छोटका दोनों जो भुजा को गुना करेंगे तो बड़का दोनों भुजा के गुणनफल के माने बड़का दोनों भुजा के गुणनफल के जो है बराबर नहीं, ध्यान रखिएगा। छोटका और बड़ा गुना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो इधर का छोटका और बड़का का जो है गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब PA है, ठीक है, इसका गुना करना है किसके साथ जी, है PB के साथ। है छोटका भुजा गुना करना है बड़का भुजा के साथ। इधर देखिए है छोटका भुजा के साथ गुना करना है बड़का भुजा के साथ गुना करना है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों का दोनों का होगा जी आपस में बराबर होगा। ये अगर बाहर ना काटे अंदर भी काट दे तब भी कंसेप्ट जो है फॉलो करेगा। जैसे ये सवाल जो है ऐसे भी दे दे परीक्षा में तो आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को अगर ऐसे सवाल दे देता है, इसमें जो है दो गो छेदक रेखा खींच देता है, यानी कि दो गो जीवा खींच देता है, सिंपल सा बात को समझिए, दो गो यहाँ पे जीवा खींच देता है। ठीक है, भाई केंद्र पर नहीं काट रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो है अलग कहीं पे काट रहा है, भाई बिंदु P है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे AB हो गया और यहाँ पे जो है CD हो गया। अगर ऐसे काट रहा है तो ध्यान रखिएगा, भाई देखिए भाई उभयनिष्ठ बिंदु से जो हाई वाला भुजा होगा A वाला PB और यहाँ पे P है। ठीक है, ये दोनों को गुना कीजिएगा। देखिए भाई PB और का चीज भाई P है, यानी एक एक रेखा का जो है दोनों तरफ का गुना कर लीजिएगा। ठीक है, ये बराबर होगा है देखिए DP और DP CP के DP गुने क्या चीज CP के गुणनफल के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे समझ जो है सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए हाई जब बिंदु P है तो देखिए इधर AP इधर BP बना, ये दोनों गुना कीजिए। इधर कैसे देखिए हाई वाला भुजा पका बना जी, वाले जीवा पका बना है PC और यहाँ पे DP बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों गुना कर लीजिए, दोनों का दोनों जो है आपस में बराबर होगा। तो इन दोनों कंसेप्ट को याद रखिएगा, इस पर जो है सवाल पूछा करता है। और देखिए यहाँ पे पूछा भी है सवाल, कहाँ गया जी वाला सवाल, यहाँ पे देखिए 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। PA का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि पूरा का जो है कितना दिया जी 8 सेंटीमीटर दिया है। अब PD का मान जो है 4 सेंटीमीटर है, देखिए छोटका का जो है मान दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे देखिए CD का मान जो है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि भाई देखिए यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे C है, तो CD का मान जो है कितना दिया है जी 3 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि पूरा बड़का का अगर बात करें तो कितना होगा जी 4 और 3 कितना होगा जी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जी AB का मान पूछा है, AB का मान पूछा है, तो AB का मान तभी निकलेगा। ठीक है, AB का मान पूछा है, अच्छा हाँ यहाँ पे AB का मान होगा, हाई वाला भुजा का मान पूछा है, E वाला भुजा का मान पूछा है इसका। ठीक है, तो E वाला तभी निकलेगा जब हम क्या करेंगे PA में से PB को घटाएंगे, तभी निकल सकता है। तो यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए, हमने अभी आपको कंसेप्ट जो बताया उसको लगाइए। देखिए भाई छोटका भुजा को जो है बड़का भुजा के साथ गुना करना है, यानी कि इसमें देखिए PB जो है गुना होगा किसके साथ जी, तो आप लोग कहेंगे सर PA के साथ गुना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीचे वाला में देखें तो देखिए छोटका PD है एगो, PD का किस में गुना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये पूरा का पूरा बड़का PC से गुना होगा। ठीक है, और ये दोनों का दोनों आपस में क्या होगा जी बराबर होगा। अब देखिए PB का मान कितना है, तो PB का मान आपको निकालना है, तो PB का मान हम लोग निकालेंगे गुने। PA का मान कितना है, तो PA का मान जो है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे। भाई PD का मान कितना है, तो PD का मान जो है 4 है, देखिए यहाँ पे 4 दिया तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। अब PC का मान कितना है, तो PC का जो है पूरा का पूरा मान जो है देखिए 4 और 3 मिलकर 7 होगा, क्योंकि DC का मान यहाँ पे कितना दिया 3 दिया है, तो 4 और 3 कितना होगा जी 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है PB का मान कितना निकलेगा, तो देखिए 4 गुने 7 है, देखिए गुना में 8 है तो कहाँ जाएगा जी बट्टा के नीचे जाएगा, तो 4 से 2 बार में कटेगा और 7 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, तो PB का मान कितना होगा जी 3.5 हो गया। तो हमको पूछा है यहाँ पे AB का मान पूछा है, तो AB का मान कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे का चीज कि AB का अगर मान निकालना है तो देखिए PA में से भाई PB को घटा लीजिए तो आपका AB का मान निकलेगा। PA में से किसको घटा लीजिए जी
पीबी को घटा लीजिए, भाई पूरा का पूरा पीए जो है इसमें से पीबी को घटा लीजिए, छोटका भुजा घटा लीजिए, तो ये बचेगा जी हाई वाला जो है भुजा आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे पीए का मान कितना है जी, तो पीए का मान जो है 8 है, तो यहाँ पे 8 में से घटाना है पीबी का मान, तो पीबी का मान कितना निकला है, तो पीबी का मान जो है 3.5 निकला, तो 3.5 घटा लेंगे। ठीक है, तो 8 में से 3.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब कितने लोग घटाव भी नहीं आता तो बबुआ आपको हम समझा देते हैं। घटाव 8 में से जो है 3.5 को घटाना है, तो 8 के पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव का कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 8 जो इसको हार से देता है 10 होगा, ये 7 होगा, तो 10 में से 5 घटे तो 5 होगा, दशमलव 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 लगा देंगे, 7 में से 3 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 8 में से 3.5 घटे तो 4.5 होगा, तो यहाँ पे 4.5 लिखे हैं, तो ऑप्शन जो है डी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला बात को आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे देखिए 24 नंबर सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जो ओ केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आरपीएस का मान पूछा है, आरपीएस यानी कि हाई वाला कोण का मान पूछा है। ठीक है, इसमें 50 दिया है, 40 दिया है, 30 दिया है। ठीक है, तो इस कोण का मान क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि समूह कोण जो है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समूह कोण क्या होता है जी, 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पे ओ केंद्र दिया है, केंद्र का दिया जी ओ दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हाई 180 डिग्री कोण होता है, ध्यान रखिएगा, हाई वाला कोण जो है मिलाकर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों कोण को जोड़ते हैं तो 40 और 50 मिलकर 90 होगा, यानी कि जरूर हाई वाला कोण और हाई वाला जो है दोनों कोण को मिलकर 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 देखिए 180 डिग्री मंगाना है ना जीता, 50 और 40 मिलकर जो है 90 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 और हाई दो को जो कोण बच रहा है इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 90 होना चाहिए, तब जाकर 90 90 180 होगा, यानी कि दोनों कोण का जो है फल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करते हैं। हमको इसका मान निकालना, तो इसका मान पता होना चाहिए, तो इसका मान क्या होगा। तो हाई अगर केंद्र ओ है, ध्यान रखिएगा, तो हाई वाला और हाई वाला भुजा बराबर हो, क्योंकि दोनों का दोनों त्रिज्या है, तो हाई 30 है तो हाई 30 होगा। ठीक है, तो 90 में से 30 घटाएं तो कितना होगा जी, 60 होगा, यानी कि हाई कोण का मान जो है 60 डिग्री होगा। यहाँ पे ऑप्शन कोई दिया है काजे जा, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो बहुत घटिया काम कर दिया है। यहाँ पे कुछ सवालों में मिसप्रिंट है काजी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा देखिए, चित्र को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे शायद जो केंद्र ओ दिया है वो गलत दे दिया है। ठीक है, ओ केंद्र नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए ओ आर का लंबाई और ओपी का लंबाई देखिए दोनों का दोनों बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक जो किया है ओ जो केंद्र ओ कह के जो है मिस्टेक किया है, ये बहुत घटिया मिस्टेक किया है। तो इसको हम लोग दूसरे कंसेप्ट से बनाने का प्रयास करेंगे। ओ केंद्र नहीं है, इस शब्द जो है यहाँ पे गलत लगा दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाने का प्रयास करें तो कैसे बनाएंगे जी। ठीक है, तो एक आते हैं 9वीं क्लास का कंसेप्ट लेकर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9वीं क्लास में वो कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर एक जीवा यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक जीवा है, और इस जीवा से जो है एक वृत्त में जो है, ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करें जी, जो है त्रिभुज बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस जीवा को आधार मानते हुए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस जीवा को आधार मानते हुए देखिए एक इधर त्रिभुज बनाए और एक इधर त्रिभुज बनाए, तो ध्यान रखिएगा दोनों जो है कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, दोनों का दोनों कोण क्या हो जाए, आपस में बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आधार सेम हो तो सेम वृत्त में ध्यान रखिएगा दोनों कोण का मान जो है बराबर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हाई अगर 30 डिग्री का है, अगर हम लोग इसको आधार मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, एस आर को आधार मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए एस आर को आधार मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इससे एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और देखिए एक यहाँ पे भी त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और अभी जो हमने कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से हाई वाला कोण किसके बराबर होगा जी, ई वाला कोण के बराबर होगा। अगर हाई 30 है तो हाई हो कितना डिग्री का हो जाएगा जी, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई 30 डिग्री ऑप्शन दिएगा जी, जी हाँ बिल्कुल दिया है। तो हम लोग इस कंसेप्ट से बनाएंगे, इसमें 50 डिग्री है 40 डिग्री का कोई जो है काम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हाई दोनों कोण का कोई काम नहीं, खाली हाई 30 डिग्री पता चला तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस आर जो है एक आधार है, ध्यान रखिएगा, और एक ही आधार पर जो है बने दो गो त्रिभुज। ध्यान रखिएगा अगर एक ही वृत्त में हो, ठीक है, तो ये दोनों का दोनों का होगा जी कोण बराबर होगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों का दोनों शीर्ष जो है परिधि से मिलते हुए होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा पी और क्यू जो है परिधि पर होने चाहिए, ये ना कि अंदर भाग गया तो ऐसे स्थिति में नहीं होगा, परिधि से मिलना चाहिए, दोनों का दोनों कोण का होगा जी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हाई 30 है तो हाई 30 डिग्री जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला जो है 9th क्लास का कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा ये 9th क्लास में जो है पढ़ाया जाता है। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है 9th क्लास को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, लेकिन उस पर आधारित जो है सवाल देखिए 10वां क्लास से पूछ रहा है, तो इसलिए हम आप लोग से कहते हैं कि 9th क्लास को एकदम बढ़िया से पढ़ने के लिए
और इसीलिए कहते हैं कि 9th क्लास में जो सिलेबस दिया ना जी, वो ध्यान रखिएगा 10वां क्लास से कहीं हार्ड सिलेबस दिया है और उसको समझना जो है उतना ही मुश्किल है जितना कि आप लोग को ध्यान रखना कि यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 9वीं क्लास में अधिकतर देखें तो चित्र वाला ही मैंने अथी दिया है, अध्याय दिया है, यानी कि चैप्टर दिया है, ठीक है। तो उस अध्याय में अगर चित्र पे आप गहन अध्ययन कर लेते हैं तो 10वां क्लास के जो चित्र वाला मैंने सवाल है वो आपसे जो है बिल्कुल ही बारीकी से बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस सब सवाल पे आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है चित्र को अचीव कर पाएंगे, चित्र को बना पाएंगे, ठीक है। तो चित्र से बनाने वाले सवाल जो होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, ध्यान रखिएगा, बस कंसेप्ट आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। और लेकिन आपका नजर भी सही होना चाहिए, आप उस चीज को पकड़े, याद रखें, ठीक है। जो चीज काम किया बस उसी को देखें, फालतू चीजों को ना देखें। जैसे इस त्रिभुज में हमने इस भुजा को नहीं देखा भाई, दोनों कोण को नहीं देखा, तो ये सब फालतू चीज था मेरे लिए, ठीक है। तो हमारा आंख जो है जमा हुआ कि आंसर कैसे आ सकता है, तो हम उस चीज को डायरेक्ट देखते हैं और मंगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको टाइम लगा लेकिन हम बना लिए, जल्दी से जल्दी सवाल को बना लिए, ठीक है, वो भी पढ़ाते हुए बना लिए। नहीं तो कई बार जो है वीडियो को रोक करके सोचना पड़ जाता है, ध्यान रखिए। तो वीडियो को यहाँ पे बिना रोके बना रहे हैं, इसका मतलब जो है दिमाग जो है सही संतुलन में काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, ठीक है, यानी कि दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाले स्पर्शरेखा की संख्या कितना होता है, ये तो एक होगा जी। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अगर हम आप लोगों को वृत्त बनाए दो, ठीक है, एक यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं और एक यहाँ पे जो है वृत्त बना लेते हैं। अगर दोनों वृत्त को जो है यहाँ पे बाह्य रूप से स्पर्श करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो दोनों वृत्त से जो है ध्यान रखिएगा एक साथ गुजरना चाहिए। दोनों वृत्त से कितना कैसे गुजरना चाहिए जी, एक साथ गुजरना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो ऐसा एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं जब दोनों से जो है एक साथ गुजर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि दोनों से जो है क्या हो रहा है जी, यहाँ पे दोनों से जो है एक साथ गुजरने वाला स्पर्श रेखा यही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है देखिए एक साथ जो है गुजर रहा है, नहीं एक बिंदु से जो है गुजर रहा है, दोनों से एक साथ जो है यही बिंदु पे गुजरेगा, बाकी कहीं पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये जो है एक बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगा, यानी कि एक साथ नहीं गुजरेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक को जो है स्पर्श रेखा ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल देख लेते हैं। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह एक नहीं है, ठीक है। क्या नहीं हो सकता है ये, तो समचतुर्भुज तो हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। समलंब चतुर्भुज का जो है दुइयों को भुजा समांतर होता है और सम्मुख कोण जो है बराबर नहीं होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज दिया है यानी कि सम्मुख कोण बराबर दिया है, और समलंब चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर नहीं होता है, यानी कि ये जो है चतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज दिया है, तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो है मैंने कहा था सम्मुख कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है, लेकिन इस समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम शायद उस समय गलती बोल रहे थे कुछ, अभी सही बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सम्मुख कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 26 नंबर का जो है ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज उस वृत्त के अंदर नहीं होगा अगर वो जो है चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो तो, ठीक है। तो हर तीनों संभावनाएं में है, हो सकते हैं, लेकिन समलंब चतुर्भुज स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल पे। 27 नंबर सवाल क्या करें जी, ठीक 4:24 अपराह्न पर 1 घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे घड़ी वाला जो सवाल है इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये 4:24 हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोण वाला सवाल पूछ दे और ये घंटे वाला सुई का बात करें, किसका बात करें जी, घंटा वाला सुई का, तो ध्यान रखिएगा ये जो घंटा में जो दिया रहता है उसको 30 से गुना कीजिएगा, और जो मिनट में दिया रहता है उसको आप लोग कितना से गुना कीजिएगा जी, तो आप लोग गुना कीजिएगा आधा डिग्री से, ठीक है, और दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 4×3 यानी कि 120 होगा, यहाँ पे 2 से कटेगा तो 12 कटेगा, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 120 और 12 जोड़ेंगे तो 132 डिग्री होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, इसलिए आपको जो हम बबुआ मेथड से बनाते हैं और बबुआ मेथड से जो है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे में एक मान के चलिए एक घड़ी है, ठीक है, एक मान लीजिए कि ए वाला घड़ी है, इसमें जो है हम आपको बचाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है 12 होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है होता है 6, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे होता है 9, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 बजते हैं, 1 2, ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 बजते हैं, ठीक है, तो 4 और 5, यहाँ पे 7 और 8 बजते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 10 और 11 बजते हैं, 10 और 11 बज गया, ठीक है। घड़ी जो है 4:24 हो रहा है, ठीक है,
4:24 है, यानी कि घंटा वाला जो है सुई 4 से तनी सा ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4:24 पर घंटा वाला जो सुई है वो इतने से ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है कि घंटा वाला सुई दोपहर के बाद कितना बजे के बाद जी, दोपहर के बाद जो है कितना डिग्री जो है घुमा होगा। ठीक है, तो दोपहर के बाद जो है कितना डिग्री घुमा होगा इसको बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर दोपहर पे सुइया होता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कितना डिग्री घुमा है इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई एक खंड जो होता है, एक खंड 30 डिग्री का होता है। कैसे होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए भाई। अगर एक चक्कर पूरा का पूरा लगा ले घंटा वाला सुई, तो ध्यान रखिएगा तो घंटा वाला जो सुई है एक चक्कर पूरा का पूरा लगा ले। ठीक है, तो यानी कि 12 घंटा टाइम लगे इसको एक चक्कर लगाने में, और ऐसी स्थिति में जो है इसको जो है 360 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक चक्कर घंटा वाला सुई लगाता है तो इसको 12 घंटा टाइम लगेगा, क्योंकि 12 घंटा में एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, और एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि 12 घंटा में जो है एक 360 डिग्री कोण बनाता है। तो जरा सोचिए एक घंटा में जो है कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 360 बटा में 12 कर दीजिए, तो 12 36 यानी कि 30 डिग्री कोण बनेगा। यानी कि देखिए हर एक घंटा में जो है 12 से 1 घंटा होगा तो एक घंटा वाला सुई जो है 30 डिग्री कोण बनाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं याद रखें, एक एक खंड जो है 30 डिग्री याद रखें, फिर यहाँ पे खंड 30 डिग्री, फिर यहाँ पे खंड 30 डिग्री, फिर यहाँ पे खंड 30 डिग्री। तो ऐसे 30 30 60 30 90 30 120 हो जाएगा, तो 4 तक 120 होगा। लेकिन 24 मिनट है तो घंटा वाला सुई जो है थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो उसको निकालना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक घंटा वाला जो सुई है वो 30 डिग्री कोण बनाता है एक घंटा में। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में, ध्यान रखिएगा 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 30/60 यानी कि 1 बटा जो है 2 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो जरा सोचिए 4 घंटा 24 मिनट का बात कर रहा है, तो 4 घंटा में जो है देखिए 1 घंटा में 30 डिग्री कोण, तो 4 घंटा में जो है कितना होगा जी, तो आप लोग सर 120 डिग्री कोण बनाएगा। फिर 24 मिनट है। ठीक है, तो 1 मिनट में जो है आधा डिग्री कोण बना रहा है, तो यहाँ पे 24 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 1/2 से गुना करेंगे तो ये 12 जो है डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि 12 डिग्री हो जाएगा। तो 120 और 12 मिलकर जो है 132 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप लोग बस याद रख लीजिए कि 1 घंटा वाला जो सुई होता है 1 घंटा में जो है कितना डिग्री कोण बनाता है जी, 30 डिग्री का, और 1 मिनट में जो है आधा डिग्री कोण बनाता है। वहीं अगर मिनट वाला सुई का बात करें, मिनट वाला सुई का, ठीक है, ये तो घंटा वाला सुई का हो गया। अगर मिनट वाला सुई से सवाल पूछ दे, किससे सवाल पूछ दे जी, मिनट वाला सुई से। यहां हम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं। ठीक है, हम जो है इसको मिनट वाले सुई के बारे में इधर लिख रहे हैं। अगर मिनट वाले सुई का बात कर रहे हैं, मिनट वाला सुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिनट वाला जो सुई होता है वो एक घंटा में, ध्यान रखिएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगा, और 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है जी, कि मिनट वाला जो सुई है 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण, और 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का जो है कोण बनाता है। ठीक है, तो इससे सवाल भी पूछ देता है मिनट वाला से, तो इसके हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। घंटा वाला सुई के लिए हम बता दिए, घंटा वाला सुई 12 घंटा में 360 डिग्री कोण, ठीक है, और 1 घंटा में 30 डिग्री कोण, और 1 मिनट में तो आधा डिग्री कोण, यानी कि 1/2 डिग्री कोण। तो ये भी आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा, आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो 27 नंबर का जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को हम बता रहे हैं सीधे सीधे 28 नंबर सवाल, किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के जो मिलान बिंदु है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो लंब का जो है मिलान बिंदु को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लंब केंद्र बोलते हैं। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग के लिए स्पेशल जो है एक पेज तैयार करके लाए हैं। ठीक है, पेज क्या तैयार करके लाए हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा समझिए, यहीं पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल जो है हमारे पास आ जाए प्यारा सा, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो है लंब यानी कि क्या करना है जी, लंब को मिलाना है। ठीक है, तो इसमें 3 गो लंब हम लोग खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक यहाँ से हम लोग लंब खींच सकते हैं 90 डिग्री कोण बनाते हुए, एक यहाँ से हम लोग लंब खींच सकते हैं 90 डिग्री कोण बनाते हुए, और एक जो है यहाँ से हम लोग लंब खींच सकते हैं 90 डिग्री कोण बनाते हुए। ठीक है, तो तीनों जगह से हम लोग लंब बनाए, एक यहाँ पे लंब बना, एक यहाँ पे लंब बना, एक यहाँ पे लंब बना। तो यहाँ पे एक बिंदु पे मिला ना जी, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलेंगे जी, लंब केंद्र बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे और भी शब्द दिए हैं, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, मध्य केंद्र। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया गया है, किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं
अगर माध्यिका, माध्यिकाएं क्या होती है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक या फिर मध्य केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर एक त्रिभुज यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग के पास आ गया है, प्यारा सा त्रिभुज है, ठीक है, छुटकू मुटकू सा त्रिभुज है। यहाँ पे जो है माध्यिकाएं खींच रहे हैं, माध्यिकाएं एक यहाँ पे खींच लिए, एक यहाँ पे माध्यिकाएं खींच लिए और एक जो है माध्यिकाएं यहाँ पे खींच लिए। माध्यिकाओं का मतलब क्या होता है जी कि तो सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांटेगा। जैसे अगर ही माध्यिका है, ध्यान रखिएगा, तो सामने वाला भुजा को जो है बराबर बराबर भाग में बांटेगा। हाई अगर माध्यिका है तो इस सामने वाला भुजा को जो है बराबर बराबर भाग में बांटेगा। अगर ई वाला माध्यिका है तो हाई सामने वाला भुजा का करेगा जी, ई बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं जी, केंद्रक बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मध्य केंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब इसका नाम है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे किसी त्रिभुज से कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर भाग में बांटते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को जो है त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया से, ये भी काफी आसान सा चीज है और आप लोग को ये सब चीजें आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जो है कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोग कोण समद्विभाजक ही खींच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से, कोण समद्विभाजक जो है इस दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। हाई वाला जो है कोण को क्या करेंगे जी, ये बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, हाई वाला कोण को भी क्या करेगा जी, ये सब बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, यानी कि हाई दोनों का दोनों कोण बराबर होगा, हाई दोनों का दोनों कोण बराबर होगा, हाई दोनों का दोनों कोण बराबर होगा। तो ये कोण समद्विभाजक हुआ। अगर कोण समद्विभाजक जो है एक दूसरे को काट रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग अंतः केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अंतः केंद्र बोलेंगे। तो ई वाला भी परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सवाल को समझिएगा ध्यान से कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, लंब भी हो और समद्विभाजक भी हो, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु का कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र या फिर बाह्य केंद्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक और हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग लंब समद्विभाजक खींचते हैं। क्या खींचते हैं जी, लंब समद्विभाजक जो है खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज को हमने बड़ा ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक जो है लंब भी खींच रहे हैं और समद्विभाजक भी खींच रहे हैं। ठीक है, ये लंब भी है और साथ में जो है समद्विभाजक भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझिए, ए वाला से जो है हम लोग एक यहाँ पे लंब खींच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए वाला जो है यहाँ पे लंब भी है और यहाँ पे साथ में समद्विभाजक भी है। और यहाँ पे देखिए एक ध्यान से, इस शीर्ष से भी एक जो है हम लोग लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ए वाला जो है 90 डिग्री कोण बना रहा है और यहाँ पे साथ में ए वाला भुजा को भी क्या कर रहा है जी, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो ऐसे जो है जहां पे मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे परिकेंद्र। क्या बोलेंगे जी, परिकेंद्र बोलेंगे या फिर बाह्य केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, बाह्य केंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है आप लोग तीनों नाम को जो है याद रखिएगा। उधर लंब केंद्र बताए, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपको हमने तीनों कंसेप्ट, चारों कंसेप्ट दे दिया। अब इससे आने की ज्यादा क्या ही पढ़ाएगा कोई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है अंत तक देखते हैं। इसका मुझे बहुत ज्यादा जो है क्या बताएं जी, एकदम दिल से कहते हैं ना, एकदम कलेजा फेफड़ा निकाल के आप लोगों के सामने रख दें, इतना आप लोग मैंने कि चाहते हैं हमको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चाहते हैं तो यार हमारा भी फर्ज बनता है इतना अच्छा से बताएं आप लोगों को, इसलिए अच्छा से बताते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच का जो है दूरी क्या होगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच का दूरी जो है वो दुगुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 8 दूना का 16 होगा। ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए क्या ये सवाल कह रहा है और जो है हम क्या बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक जो है वृत्त दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इस वृत्त पर जो है ध्यान रखिएगा दो समानांतर स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे दो समानांतर स्पर्श रेखा जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा चीज है। ठीक है, यहाँ पे दो समानांतर जो है स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के जो समांतर स्पर्श बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके बीच का जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक जो है बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु है, एक यहाँ पे स्पर्श बिंदु होगा। ध्यान रखिएगा, तो ये जो है हमेशा केंद्र से होकर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर दो समांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो समांतर स्पर्श रेखा है और यहाँ पे जो है दोनों का दोनों जो है क्या चाहिए जी, ध्यान रखिएगा, ये जो है स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से ध्यान रखिएगा, स्पर्श बिंदु से
अगर इसको हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधी दूरी मिलाएंगे, ठीक है, तो ई जो है हमेशा केंद्र से होकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिज्या बनेगा, त्रिज्या जो है यहाँ पे लंब होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ई वाला जो है पूरा का पूरा जो है बीच का दूरी कितना है जी, है देखिए त्रिज्या का जो है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, और फिर ए वाला त्रिज्या भी कितना है जी, 8 सेंटीमीटर। तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच का दूरी कितना होगा जी, 8 और 8 मिलकर 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दो को समांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होगा वो त्रिज्या का दुगुना होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस समांतर रेखाओं के जो बीच का दूरी होगा, बीच का जो दूरी होगा वो त्रिज्या का दुगुना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2r फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। तो 8 का दुगुना करके 16 लिख लीजिएगा, चित्र उत्र बनाइएगा मत, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा 2r, यानी कि r का दुगुना करना है, यानी कि त्रिज्या 8 दिया है तो 8 का दुगुना 16 होगा, अगर 6 देता है तो 6 का दुगुना 12 करते हैं, इस तरह से आप लोग को याद रख लेना है। 30 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं को समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए हमको पता है कि त्रिज्या का जो है दुगुना होगा, दोनों का चीज समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो त्रिज्या क्या होगी जी, तो उसका दूरी का आधा होगा, तो 12 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस सवाल को जो है थोड़ा सा पलट दिया है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो दिया है ना जी, इसके जगह पे यहाँ पे कर दिया है कि दोनों जो समांतर रेखा के बीच का दूरी है, जो पूरा का पूरा जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या पूछा है, तो आपको पता है कि 6 त्रिज्या होगा, तभी तो इसके बीच का दूरी यानी कि 12 रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए पूरा बीच का जो दूरी है उसका आधा करेंगे, ठीक है, तो 12 का आधा कितना होगा जी, 6 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे दो त्रिज्या मिलकर जो है इसके बीच का दूरी बनाएगा। अब बीच का दूरी कितना दिया जी, 12 सेंटीमीटर दिया था, त्रिज्या में 2 को बांटेंगे तो क्या होगा जी, 6 व 6 बांटेगा, तो एक त्रिज्या का मान कितना होगा जी, 6 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 30 नंबर तक सवाल जो है आपको हम बता दिए, और आपको जो है अब 31 नंबर से सवाल पढ़ना है। तो 31 नंबर से जो सवाल है, ठीक है, इसके लिए आप लोग जल्द से जल्द जो है प्लेलिस्ट में आइए, आपको प्लेलिस्ट में जो है 31 नंबर से जो है इस माने कि चैप्टर को जो है खत्म कर जाएगा, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है बना दिया जाएगा, यानी कि 30 को जो और क्वेश्चन बना है वो आपको प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा, और वहां पे जाकर के आप लोगों को देख लेना है वीडियोस को। और ऐसे ही चैप्टर वाइज मेरे चैनल पे पढ़ना है तो आपको जो है प्लेलिस्ट से ही पढ़ना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना हो उस मैंने कि प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें चैप्टर वाइज जो है सवाल को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, सीखे होंगे, परखे होंगे। आज के इस वीडियो से बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं आता है तो कोनो बातें नहीं है, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए।